अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हमारी जो वीडियो है उसका डिस्कशन टॉपिक है कि लाइफ़ इन अब्रॉड, मतलब पाकिस्तान से बाहर लाइफ किस तरह की होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बस सिर्फ सुकून ही सुकून है। तो आज यहाँ की जो हर्डल्स हैं और जो स्ट्रगल है वो हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर उसामा और असद से। साथ साथ आपको अपने सराउंडिंग्स की भी जो है वो एक झलक दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ओवर टू उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से बाहर की, तो पाकिस्तान से बाहर का जो था वो शुरू से एक शौक़ था कि पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। और मेरे ख़्याल से मेरे ही नहीं, वो सबकी एक क्यूरियोसिटी होती है और एक ख्वाहिश होती है एज़ अ बीइंग अ पाकिस्तानी कि बाहर की क्या लाइफ है। तो जिस तरीके से भी हम बाहर पहुंच जाते हैं, तो फिर बाहर आने के बाद हमें इस चीज़ों का ना रियलिटी को पता लगता है। रियलिटी जब हम फेस करते हैं कि जी ज़िंदगी क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर जो लाइफ जो है ना वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान के बहुत मुश्किल लाइफ है। अच्छा, मुश्किल इस सेंस में अगर मैं आपको कहूँ कि मेहनत बहुत है यहाँ पर। मतलब पाकिस्तान में हमको अगर देखा जाए ना तो इतनी मेहनत नहीं करते। हाँ, अगर लाइफ देखी जाए तो बड़ी अच्छी लाइफ है, जैसी दिखती है वैसी ही लाइफ है। लोग ये कहते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जितने उसे दोस्त से बात की जाए या कि फैमिली या फ्रेंड से बात की जाए, तो ये कहने को और सुनने को मिलता है कि भाई अगर इतनी ही मुश्किल लाइफ है तो वापस क्यों नहीं आ जाते। और ये बहुत बात जेन्युइन है। हम भी अगर पाकिस्तान में थे तो हम भी सामने वाले को यही कहते थे। तो मेरे मुताबिक ये है कि यहाँ मेहनत बहुत है और स्ट्रगल बहुत है। इसके साथ साथ लाइफ बड़ी सुकून की है। सुकून की इन सेंस के आपको, जैसा कि आप मेरी सराउंडिंग में तमाम चीज़ें देख रहे हैं, और सारी चीज़ें जो है बड़ी साफ़ सुथरी, क्लीन, ऑन टाइम। अगर आप ट्रांसपोर्ट को ले लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पर मतलब अगर 10:05 के ऊपर अगर कोई बस ने आना है तो 10:05 पे ही आएगी। और अगर 10:05 पे नहीं आ पाई तो आपको पहले से अलर्ट कर दिया जाता कि ये थोड़ी सी डिले हो गई है। तो उस सेंस में मैं तो अभी, मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, साल होने वाला है। और अगर मैं कहूँगा इससे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं जो कि असद हैं यहाँ पर। और असद को मेरे ख़्याल से यहाँ पर कोई 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि असद इस बारे में थोड़ी सी आपको बताएं कि किस तरीके से चैलेंजेस हैं और या किस तरीके की लाइफ है जो कि ये गुजार रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, अब मैं कहूँगा कि असद थोड़ी सी आपको चीज़ें बताएं। असद। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे ये कहना है इसमें कि मैंने जो 5 साल में इधर फेस किया है वो सबसे ज़्यादा जो है हार्श वेदर फेस किया है। क्योंकि हम जिस मुल्क से आते हैं उस मुल्क का वेदर और यहाँ का वेदर बहुत बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो है हमें मुश्किलात पेश आती हैं। फिर लोनलीनेस बहुत ज़्यादा, अकेलापन। आप इतने बड़े घर से और भरे हुए घर से निकल के आते हो अकेला। फिर आपको एक तो स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है खाने की, खाना खुद करना, कपड़े खुद धोना, घर की सफाई खुद करना। फिर अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसको पढ़ना भी पड़ता है, असाइनमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी जाना और कॉलेज जाना, मतलब उसको ये सब करना पड़ता है। उसके साथ साथ फिर काम करना, जॉब भी ढूंढना। क्योंकि ये सारी चीज़ें स्ट्रगल जो बंदा जब कर रहा होता है तो उसको जो यहाँ की जो ग्लैमरस लाइफ है ना, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही होती है बनिस्बत ये कि जो यहाँ पे होते हैं। जब भी लोग बोलते हैं कि भाई हम जब किसी को समझा रहे होते हैं कि भाई यहाँ की लाइफ ऐसी है, तो वो समझ नहीं पाता। उसका रीज़न यही है कि जब तक वो ख़ुद यहाँ नहीं आ जाता। तो इस पे अभी देते हैं कि अगर इतनी ही सख्त लाइफ है तो वापस आ जाओ ना। वापस आ जाओ। ये सबसे ज़्यादा तो हम किसी को अब समझाना छोड़ दिया है कि भाई यहाँ की लाइफ कैसी है। वो ख़ुद आए देखे। अब जैसे अब आज से अगर 1 साल पहले उसामा भाई और कदीर भाई नहीं आए थे, मैं अकेला था, जब उनको ये बात बताता था वो भी मुझे यही बोलते थे कि यार तो क्या कर रहा है वहाँ पर, आ जा वापस। तो जब अब ये आए हैं तो ये 2 महीने में ये समझ गए कि लाइफ कैसी है। और अभी आपको ये 4 महीने का एक्सपीरियंस कदीर भाई बताएंगे कि कैसा रहा इनका। वाकई में इन बातों में कोई वो नहीं है, मतलब कि यार ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल थी यहाँ पे सेटअप करना अपना सब कुछ। आप यहाँ पे ज़िंदगी को एक तरह से ज़ीरो से शुरू कर रहे होते हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ कितनी हम लोगों का, मतलब ऐसा हुआ मैं और उसामा वोल्ड करते थे जब
20 -25 में, तो हमारे वाकई में फ्रीज़ हो जाते थे। उसामा बेचारा तो काट काट के देखता था इसके हाथ तो नहीं जम गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। और खैर अल्लाह मालिक है। अभी ये है कि हर चीज़ को शुरू होते हुए टाइम लगता है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। बट उस खूबसूरत ज़िंदगी तक पहुँचने में ना आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा वक्त की जो एक मेहनत होती है वो उठानी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं आपको। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह सब लोगों के लिए बेहतर हो, जो भी इस वक्त यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, बट चल ही रहा है। देखें क्या होता है। बट मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करने का रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप यही स्ट्रगल आप पाकिस्तान में करेंगे ना, तो अगर आप 10 साल पाकिस्तान को देते हैं तो भी वो इतना मायने नहीं रखेगी। लेकिन यहाँ की 2 साल की 3 साल की जो स्ट्रगल है, जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको, आपकी आने वाली जो भी नस्ल है उसको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ की 2 साल की 3 साल की जो मेहनत है ना, वो बहुत आपके लिए वैल्यू करती है, फाइनेंशियली भी, और आपके लिए जो है वो एजुकेशन मेंटल भी बहुत ज़्यादा पीस होता है आपके बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। बहुत जल्दी आपको इससे ना वो फ़ायदा मिलने लग जाए, वो मेहनत नज़र आने लग जाती है। पाकिस्तान में आप 10 साल भी करोगे तो नज़र नहीं आती मेहनत, तो मेहनत नज़र नहीं आ रही होती। प्रॉब्लम ये है। तो इंशाल्लाह खैर अभी सब अच्छा ही हो रहा है हम सब के लिए ही, और चल रहा है। देखते हैं आगे अल्लाह ताला ने क्या लिखा है हमारे लिए। हाँ, ये सही कह रहे हैं कदीर और जो असद कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली बात यही है। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात करेंगे, अच्छा अगर मैं स्पेशली रिज़ल्ट की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा, अगर मैं यूरोप की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यूरोप के अंदर थोड़े से कुछ मसले मसाइल हैं जो मैंने देखे हैं। वो ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा मसला है, लैंग्वेज बैरियर्स बहुत हैं यहाँ पर। और वो लैंग्वेज बैरियर्स का मतलब ये है कि आप जो है बेसिकली यहाँ पर अपनी प्रोफेशन में जॉब आसानी से नहीं ढूंढ सकते। जॉब्स बहुत हैं यहाँ पर, अगर मैं बाय प्रोफेशन की बात करूँ, जिसकी भी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर जो है वो इतनी आसानी से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही होती, मतलब इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। और कंपैरेटिवली अगर आप इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके और आयरलैंड, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रगल तो आप करते हो पर उसका आपको रिज़ल्ट इससे भी ज़्यादा जल्दी मिलता है। वो क्यों? क्योंकि आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात करी जो कि यहाँ 12-12 साल से रह रहे हैं, और वो जैसे तैसे करके यहाँ पर सर्वाइव तो कर गए। मतलब सर्वाइवल रेट तो उनका बहुत अच्छा है, पर उनकी स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हो पा रही। अभी तक वो ऑड जॉब्स के अंदर, या वो जॉब कर रहे हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करते, या वो जॉब कर रहे हैं जिस पे वो फिट नहीं होते, पर वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए वो जॉब कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बाहर आना चाहिए। मैं बिल्कुल डिस्करेज किसी को भी नहीं करूँगा कि ना आए। मैं शुरू से कहता हूँ कि इंसान को बाहर आना चाहिए, और बाहर आएँ, एक्सप्लोर करें। ज़िंदगी में एक बार आके एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए कि ज़िंदगी कैसी है यहाँ, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको मेहनत करने की आदत हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान में स्पेशली चाय भी मुझे नहीं याद कि प्रॉपर कभी ख़ुद बना के पी हो, क्योंकि आपकी एक प्रॉपर एक फ़ैमिली होती है। और पर अब यहाँ पर यह है कि आपको रोटी भी ख़ुद बनानी है, खाना भी ख़ुद बनाना है, और जैसे कि असद कह रहे थे घर की सफाई भी आपने ख़ुद करनी है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर आपने ऑफिस भी देखना है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पर स्टडी भी कंप्लीट करनी है। पर मैं हर बंदे को यही रेकमेंड करूँगा कि यहाँ आएँ, इसे एक्सप्लोर करें। इससे आपकी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप अगर पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आ रही होंगी, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ आके आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं। और जैसे कदीर ने कहा कि बड़ी मुश्किल है, और यहाँ जितने भी घिसवालें, तो वो बात तो है, घिसवानी तो पड़ेगी, चाहे वो पाकिस्तान में घिसवाएँ या ये अच्छे वाले इन्वायरमेंट में आके घिसवाएँ। तो मेरे ख़्याल से ये घिसवालें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जैसे कदीर कह रहे हैं यहाँ घिसवालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो घिसवाने का कुछ रिज़ल्ट मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह।
तो मेरे ख्याल से तो जो बातें थी वो तो मैंने तो सारी कंप्लीट कर ली। असद, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं, अभी जितना कहना था वो कह दिया। अब यही बाकी है कि लोग बाकी, पक हाँ, ना जाएं। पक ना जाए। और दूसरा ये कि पॉजिटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं और नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी हम फिर एक एक करके बात कर लेंगे। हाँ, अगर इंशाल्लाह। आपके सवाल हो तो वो भी बता दो कि नेगेटिव आपको क्या सोच रहे हो जब आप बैठे हो आने के लिए, तो आप क्या देख रहे हो नेगेटिव, क्या देख रहे हो पॉजिटिव, वो हमसे पूछ सकते हो आप लोग। इंशाल्लाह। कदीर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं भाई, तो आज हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक रखते हैं इसको। हमारा मकसद बेसिकली ये था कि हर किसी को लगता है कि बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है। ये वीडियो देख के तो शायद लोगों को लगेगा कि यार कितने ज़बरदस्त मॉल में घूम रहे हैं और बेहतरीन चल रहा है सब कुछ ये वो, तो और ऐसा है भी। हम तो इनकरेज करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे। हाँ। हम कहेंगे आएँ, ज़रूर आएँ इस बट ये माहौल के कि अंदर। सिर्फ यही सोच के ना आए कि यार लोग वहाँ गए हाँ, तो बस सेट हो गए, ऐसे और ही ये है। नहीं है। हम ऐसे लोग ही। जिस तरह से अभी असद माशाल्लाह हमें थोड़ा सा अच्छा तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, बट उसामा और मैं देखूँ तो अभी भी स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है ऐसा ही हमारा, और वो शायद चलता रहेगा 2-3 महीने। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो खैर, बाकी भाई यही है ज़िंदगी यूरोप की और स्पेशली फ़िनलैंड की। तो हमारा तजुर्बा जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और किसी अच्छी नई जगह पे शायद। इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। और भाई